हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल के इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति जो कि देश का मुखिया होता है, सर्वे सर्वा होता है। इसका इनका निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 52 के माध्यम से होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत ये देश के सर्वे सर्वा होते हैं और इनका निर्वाचन प्रक्रियाएं पूरी होती है। ठीक है, ये पद कब सृजित किया गया भारत में? इस पद का सृजन हुआ 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इस पद को इससे पहले यह पद वायसराय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? वायसराय। ठीक है, यानी अंग्रेजों के शासन काल में जिसे वायसराय कहा जाता था, उस पद को या उस पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को 24 जनवरी 1950 के बाद राष्ट्रपति से संबोधित किया जाने लगा, या 24 जनवरी 1950 के बाद वायसराय को राष्ट्रपति कहा जाने लगा। राष्ट्रपति पद की जो प्रेरणा मिली है, इसकी प्रेरणा मिली है ब्रिटेन से। किससे मिली है मित्रों? ब्रिटेन से। ठीक है, राष्ट्रपति पद जो गठित किया गया है, सृजित जो किया गया है, ये ब्रिटेन से संविधान से प्रेरणा लेकर किया गया है। ठीक है, ये देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। ठीक है मित्रों, नाम से चलता है। इसलिए यह कहा जाता है कि यह देश के शासन का सर्वे सर्वा होता है। कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना का, नभसेना का और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेनाओं का सेनापति होता है। ठीक है, इसे कमांडर भी कहा जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। विदेशियों के साथ जो संधि और समझौते किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के साथ ही किए जाते हैं। विदेशों के साथ शांति संधि जो समझौते किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है मित्रों, भारत के समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 के द्वारा निहित की गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत, आर्टिकल 53 के तहत सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं और अनुच्छेद 52 के तहत इस पद को सृजित किया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। ठीक है, में निहित है। कौन से अनुच्छेद के तहत मित्रों?
अनुच्छेद 53 के तहत देश की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, ये है राष्ट्रपति पद, जो कि अनुच्छेद 52 के तहत 24 जनवरी 1950 को सर्जित किया गया था। इससे पहले इसे वायसराय के नाम से जाना जाता था। इस पद के सर्जन की जो जिम्मेदार प्रेरणा ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत का राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है और देश में शासन संचालन का कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। तीनों सेनाओं का ये सर्वोच्च सेनापति होता है, जिसे कमांडर भी कहा जाता है। विदेशों के साथ शांति समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं? भारत में या भारत सरकार के द्वारा जो भी विदेशों से जो समझौते किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक है, इस स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रपति के पद को वायसराय कहा जाता था, जो उस शासन का सर्वोच्च पद होता था। अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च पद होता था। इसलिए ब्रिटेन के संविधान से प्रेरणा लेते हुए हमारे देश में भी राष्ट्रपति के पद को श्रेष्ठ पद, सर्वोच्च पद और देश का प्रथम नागरिक माना गया है, शासन का मुखिया माना गया है संवैधानिक तौर पर। किसके तौर पर? संवैधानिक तौर पर। जबकि वास्तविक रूप से जो शासन का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के द्वारा होता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 54 के द्वारा होता है। आर्टिकल 54 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होती है और अनुच्छेद 52 के द्वारा इसके पद का विवरण किया गया है। अनुच्छेद 52 में अनुच्छेद 53 के तहत जो राज्य की, देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 54 के द्वारा इसके निर्वाचन की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में देश की आम जनता भाग नहीं लेती, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। ठीक है, जबकि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से देश के जनता द्वारा किया जाता है। देश की जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन से रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेती है, भाग नहीं लेती है। ठीक है, इनका जो निर्वाचन होता है यह निर्वाचन का संबंध अनुच्छेद 54 से है। इसके जो निर्वाचक मंडल हैं, यानी निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो है निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल में लोकसभा चुनाव में कौन कौन से संस्थाएं काम भाग लेती हैं? तो पहली लोकसभा कॉमन हाउस, जिसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा में से भी केवल निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दूसरा राज्यसभा और राज्यसभा से भी निर्वाचक सदस्य ही इस चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचक सदस्य ही निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, विधानसभा, इसके बाद विभिन्न राज्यों की विधानसभा। ठीक है, विधानसभा में भी केवल निर्वाचक सदस्य होते हैं। विधानसभा में भी केवल निर्वाचित ही सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में। ठीक है, इसके बाद जो संघ शासित प्रदेश हैं इनमें दिल्ली और पांडिचेरी के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं और वो भी केवल निर्वाचित होते हैं। ये भी केवल निर्वाचित होते हैं। ये देश के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। अब इनके अलावा जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते वो हैं मनोनीत
सदस्य निर्वाचन में जो भाग नहीं लेते हैं उनको देखिए। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं जिनसे जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं वो इनके चुनाव में भाग लेते हैं। इनके अलावा जो भाग नहीं लेते हैं वो देखिए, भाग निर्वाचन में भाग नहीं लेने वाले सदस्य, ठीक है। कौन कौन नहीं होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे? एक तो मनोनीत सदस्य, और विधान परिषदों के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। कौन कौन? मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। अब देखिए मनोनीत सदस्य कैसे, जैसे लोकसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 543। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 वर्तमान में है। तो 543 का निर्वाचन होता है और 2 मनोनीत होते हैं, ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा में 238 सदस्यों का निर्वाचन हुआ है और 12 सदस्य मनोनीत हैं। कुल कितने हो गए? 14 सदस्य। तो ये जो 14 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्यों? ये कौन से सदस्य हैं? मनोनीत सदस्य हैं। कौन से सदस्य हैं मित्रों? मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो एक तो ये सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। कितने? विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब 243 और लगभग 233 के बाद इन सदस्यों की हो जाती है, राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों की संख्या हो जाती है 776। कितनी हो जाती है मित्रों? 776। तो 776 तो दोनों संसद के दोनों सदनों से होते हैं, इसमें भाग लेते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। 776 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और ये संसद के दोनों सदनों से आते हैं। इसके अलावा विधान परिषदों से 4120 सदस्य, विधान परिषदों से 4120 सदस्य, विधानसभाओं से 4120 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है मित्रों। लोकसभा का जो सदस्य होता है उस लोकसभा सदस्य का, लोकसभा सदस्य का जो मत मूल्य होता है या राज्यसभा सदस्य का जो मत मूल्य होता है वो मत मूल्य होता है, यानी एक लोकसभा सदस्य बराबर 8 विधानसभा सदस्य। एक लोकसभा सदस्य बराबर 8 विधानसभा सदस्य, यानी 8 विधानसभा सदस्यों का जो मत मूल्य होगा वो एक लोकसभा सदस्य का मत मूल्य होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये थी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित और राष्ट्रपति के पद से संबंधित। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद को सर्जित किया गया है। इसकी प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई है और अनुच्छेद 53 के अनुसार राज्य की सभी देश की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रियाएं पूरी होती है। तो पॉलिटिकल की क्लास में आज इतना ही। वीडियो पसंद आई उसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।